मौत का ऐलान। एक लड़की जो अपनी मां के मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसकी मां की लाश अभी भी उसे हवेली में बंद पड़ी थी और वह लड़की उसे पुराने हवेली में घंटी बजाने की आवाज सुनती थी। पर वह हवेली तो पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ी है। तो क्या यह हकीकत है या फिर इसके पीछे की गई कोई साजिश? तो आप अपनी कुर्सी की पेटी कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। रागिनी शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने बचपन के गांव ढोलगढ़ दोबारा लौटेगी, लेकिन मां की मृत्यु की सूचना ने उसे खींच ही लिया। मां की लाश हवेली के एक बंद कमरे में पाई गई थी, जहां 3 दशकों से पुलिस कह रही थी कि ये एक नेचुरल डेथ है और उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सब कुछ इतना असामान्य था कि रागिनी ने स्वयं उसकी जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। पुरानी हवेली अब भी वैसी ही थी, टूटी फूटी, जंग लगी हुई पुरानी खिड़कियां और हवा में एक अजीब सी सड़ी गंध। रागिनी ने जैसे ही भीतर कदम रखा, तभी एक ठंडक हवा उसकी शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा उसके भीतर घुस गई हो। एक धीमी सी घंटी की आवाज, वही पुराना सुर, और वह वहीं रुक गई। आवाज कमरे के दूसरे छोर से आ रही थी, उसी कमरे से जहां उसकी मां की लाश मिली थी। गांव के लोग हवेली के पास भी नहीं जाया करते थे। वह कहते हैं कि वहां किसी ने अपनी जान दी थी और तब से कोई आत्मा उसका वहां इंतजार कर रही है। रागिनी को ये कहानियां बचपन से सुनाई देती थी, पर अब उसकी मां की मृत्यु के बाद ये सब महज कहानियां नहीं लग रही थी। इसमें जरूर कोई बड़ी सच्चाई छिपी हुई है और यह जानने के लिए रागिनी हवेली के भीतर गई और उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो उसकी मां की ही लिखावट थी। मैं उसे हर रात देखती हूँ, उसका बनकर शरीर और उसके लाल आंखें, और वह मुझे बुलाता है। हर घंटी की आवाज के साथ वह और मेरे पास आता है, मेरी बेटी तू कब आएगी मुझे बचाने। रागिनी के तो होश उड़ गई। हर रात ठीक रात के 12:30 पर एक ही समय पर घंटी बजती थी। हवेली में एक तीसरी मंजिल भी थी, लेकिन वह सामने से देखने पर नहीं दिखाई देती थी, जिसे कभी ऑफिकल रूप से बनाया ही नहीं गया था। लोग कहते थे कि वह मंजिल एक तांत्रिक ने स्वयं बनाई थी। रागिनी ने मां की डायरी के पिछले पन्नों में एक नक्शा देखा, एक छिपा हुआ दरवाजा। वह एक रात को उस दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया और फिर एक साया जिसका सारा शरीर सफेद था, जैसे राशियान का होता है, और आंखें एकदम लाल थीं। तभी उस साये ने बोला, रागिनी, मैं लौट आया हूं तेरी मां की वफा का बदला लेने। मुझे यहां से मुक्ति दो, वरना तुझे भी तेरी मां की तरह यहीं पर मार दूंगा। लेकिन रागिनी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा ली और फिर रागिनी ने एक पुराने तांत्रिक को ढूंढा और तांत्रिक ने बताया, तेरे पिता ने एक औरत की बलि दी थी इसी हवेली में और उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई है। तेरी मां ने उसे रोका था और तभी से वह आत्मा तेरी मां के पीछे पड़ गई थी। और यह बहुत अनसुलझी पहेली है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब? रागिनी ने पूछा। अब वह मुझ में उतरना चाहती है। हर घंटी उसकी आमद का ऐलान करती है। रागिनी ने हवेली के बीचों बीच एक पूजा रखवाई। तांत्रिक ने कहा, 3:03 पर दरवाजा खुलेगा, आत्मा सामने आएगी, तुझे उससे बात करनी होगी सच जानने के लिए। रात के 3:03 पर घंटी बजी। एक तीखी चीख और फिर वह आत्मा सामने आई और तभी उस आत्मा ने बोला, मैं नीलिमा हूँ, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी, जिसे उन्होंने जिंदा जला दिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे न्याय दिलाने का वादा किया था। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगी।
अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फिर एक बड़ी सी चीख के साथ पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। साल बाद ढोलगढ़ में अब एक नई कहानी प्रचलित है। रागिनी ने हवेली बेच दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर सिलेक्ट जरूर से कर देना। और अगली कहानी किस पर बनाना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप देखिए एक और दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जाकर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।